दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान नॉलेज चैनल में। आशा करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद। युद्ध में लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था। लक्ष्मण ने उस सिर को श्रीराम के चरणों में रख दिया। आखिर क्यों जोर जोर से हंसने लगा था मेघनाद का कटा हुआ सिर? रामायण में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और वीर हनुमान के अलावा कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें लंकापति रावण और उसके पुत्र मेघनाद भी थे। मेघनाद का एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सतीत्व परीक्षा के समय मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा था, जिसकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उस सिर को श्रीराम के चरणों में रख दिया। श्रीराम को मेघनाद की पत्नी सुलोचना को संदेश देना था कि उसका पति युद्ध में मारा जा चुका है। इसके लिए जब श्रीराम ने मेघनाद की एक भुजा काटकर सुलोचना को भेजी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये उसके पति मेघनाद की भुजा है। तब सुलोचना के कहने पर मेघनाद की कटी हुई भुजा ने लिखकर उसे यकीन दिलाया था। ये जानकर सुलोचना रोने लगी और कहा कि वह अब सती होना चाहती है। श्रीराम के पास पहुंची सुलोचना पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि सुलोचना मंदोदरी के पास पहुंची। मंदोदरी ने कहा कि तुम श्रीराम के पास जाओ। इसके बाद सुलोचना श्रीराम के पास पहुंची। सुलोचना ने श्रीराम से कहा, हे राम, आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की दशा देखकर श्रीराम बेहद दुखी हुए और कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ, लेकिन सुलोचना ने मना कर दिया। जोर जोर से हंसने लगा सिर। इसी बीच सुग्रीव को आशंका हुई कि मेघनाद ने अपनी कटी हुई भुजा से लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। उन्होंने इसके बारे में सुलोचना से पूछा और कहा कि यह बात तब मानेंगे जब ये नरमुंड हंसेगा। इसके बाद सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, हंस दीजिए। इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद सुलोचना सती हो गई।